जी आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार अरबी आलू के सालन की रेसिपी लेके आया हूँ। एक मरतबा ये आप मेरे तरीके से ज़रूर अरबी आलू का सालन अपने घर में बनाइएगा। बच्चे बड़े घर के तमाम अफराद से बड़े शौक से खाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूँ तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपी। जी अरबी आलू की रेसिपी के लिए मैंने 350 ग्राम 1.5 पाव ये अरबी ली थी। और अरबियों के ऊपर ये बारीक धागे होते हैं वो मैंने उतार लिया था। उतार के इसे अच्छे तरीके से धो लिया था। धोने के बाद इसे मैंने गोल शेप में काटा है। ये आपको नज़र भी आ रहा होगा। ये इसलिए अमल किया ताकि टाइम की बचत हो सके। और मैंने 250 ग्राम 1 पाव आलू लिए थे और इसे मैंने अच्छे तरीके से धो लिया था। धो के इसके जो छिलके उतार के इसे मैंने चकोर साइज़ में काट लिया है। जी मैंने एक बाउल ले लिया है और इसमें मैं खुला पानी डाल दूंगा। खुला पानी डालने के बाद एक खाने का चम्मच ये नमक है ये डाल दूंगा और नमक को अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। और नमक को मिक्स करने के बाद ये हमारी अरबी है जिसे हमने गोल शेप में काट दिया ये डाल दूंगा। और ये हमारे आलू हैं जिसे मैंने चकोर साइज में काट दिया ये भी डाल दूंगा। ये अरबियों और आलू आपने इकट्ठे डाल देने हैं। आपने ये पानी में पहले नमक को हल करना है, उसके बाद ये दोनों चीज़ें डालनी हैं। आपने अरबी और ये आलू को नमक लगा के नहीं रखना। ये पानी में इसी तरह मैं तकरीबन इसे 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगा। इससे एक तो इसका जायका बहुत कमाल का आएगा, दूसरा अरबियों में एक ख़ास किस्म की लेस होती है वो ख़त्म हो जाएगी। अब इसे मैं एक तरफ रखूँगा और इसे मैं 10 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ दूँगा। इसके बाद इसे मैं 2 से 3 पानी अच्छे तरीके से धो के इसे अलग प्लेट में निकाल लूँगा। जी चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है, ऊपर कढ़ाई रख ली है और आंच को मैंने मीडियम रखा है। अब इसमें हाफ कप मैं ऑयल डाल दूंगा। जी ऑयल डालने के बाद ये हमारे आलू और अरबी हैं जिसे हमने अच्छी तरीके से धो लिया ये डाल दूंगा। और आलू और अरबियों को मैं 4 से 5 मिनट के लिए ऑयल में फ्राई करूंगा। जब हम ये दोनों चीज़ों को फ्राई करेंगे इसका बहुत ही ज़बरदस्त जायका उभर के आएगा। इसे हमने हल्का सा सुनहरी कलर लेके आना है। ये मुझे तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे। जी अरबी और आलू को फ्राई करते हुए मुझे तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए हैं और ये अरबी और आलू दोनों अच्छे तरीके से ये फ्राई हो चुके हैं और ये हल्का सा सुनहरी कलर आ चुका है। मैं थोड़ा सा आपको चेक भी करवाता हूँ। ये देखिएगा ये बेहतरीन हमारे आलू और अरबी फ्राई हो चुकी हैं और ये हल्का सा सुनहरी कलर भी आ चुका है। अब ये चूल्हे की फ्लेम को एक मरतबा जी मैं ऑफ़ कर दूंगा और ऑफ़ करने के बाद ये आलू और अरबी है इसे मैं अलग प्लेट में निकाल लूँगा। जी मैंने आलू और अरबी को फ्राई करके अलग प्लेट में निकाल लिया है और ये मैं बिल्कुल करीब से इसलिए आपको चेक करवा रहा हूँ कि जब ये आपकी रेसिपी बने तो इसी तरह बने। ये हल्के से सुनहरी हो चुके हैं और बहुत अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं। अब उसी कढ़ाई में और उसी ऑयल में 1 टीस्पून ये ज़ीरा ये डाल दूँगा। और ज़ीरा डालने के बाद इसे सिर्फ 15 से 20 सेकंड के लिए फ्राई करूंगा। जी मैंने ज़ीरे को 15 से 20 सेकंड के लिए फ्राई कर लिए। अब मैंने 2 अदद ये मीडियम साइज़ के ये प्याज लिए हैं, इन्हें मैंने बारीक चॉप काट लिया ये डाल दूंगा। और प्याज़ों को मैं 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करूंगा। इसे हमने जलाना नहीं है, हल्का सा टी पिंक कलर सिर्फ लेके आना है हमने। जी प्याज़ों को मैंने तकरीबन 3 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है और ये बेहतरीन प्याज हमारे फ्राई हो चुके हैं और ये हल्के से टी पिंक हो चुके हैं। अब ये 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है ये डाल दूंगा। और अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा और इसे मैं 1 से 1.5 मिनट के लिए फ्राई करूंगा ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है ये ख़त्म हो जाए। जी मैंने अदरक लहसुन को 1.5 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। जो इसका कच्चापन था वो ख़त्म हो चुका है। अब मैंने 2 अदद ये टमाटर लिए थे, इसे मैंने बारीक काट लिया है। और साथ ही मैंने 3 अदद ये हरी मिर्चें ली थी, इसे बारीक मैंने काट लिया। ये दोनों चीज़ें साथ डाल दूंगा और ये टमाटर और हरी मिर्चों को अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा। आपने टमाटर और हरी मिर्चों को इकट्ठे इसे बारीक काट लेना है और इकट्ठी डालनी है आपने। जी मैंने टमाटर और हरी मिर्चों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और मज़ीद 1 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है ताकि टमाटर का जो कच्चापन था वो ख़त्म हो गया है। अब इसमें जो चीज़ें जाएंगी वो आपने नोट कर लेनी है। 1 टीस्पून मैंने ये लाल मिर्च ली है और हाफ़ टीस्पून मैंने नमक लिया है। नमक आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 टीस्पून मैंने खुशक धनिया लिया है और हाफ़ टीस्पून मैंने हल्दी ली है ये डाल दूँगा। और ये मसाले डाल के अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा। और मिक्स करने के बाद इसमें आधे गिलास से थोड़ा सा कम जो पानी डाल दूंगा। और पानी डालने के बाद इसे अच्छे तरीके से मिक्स करके 5 मिनट ढाँप के रखूँगा ताकि तमाम मसाला जी एक जान हो जाए। जी मुझे मसाले को ढाँप के रखे हुए पूरे 5 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये लेंगे हमारा बेहतरीन ये मसाला ये कुक हो चुका है
और ये चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से मैं मिक्स करूँगा और चूल्हे की फ्लेम को थोड़ा सा हाई करूँगा और हाई करने के बाद इसकी 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भुनाई कर दूँगा। जी मैंने मसाले की 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से भुनाई कर ली है। आप जो मसाले की जितनी अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे उतने ज़बरदस्त किस्म का जो सालन बन के तैयार होगा। इसका जो ऑयल है वो भी अलग होना शुरू हो गया है। अब इसमें 3 खाने के चम्मच ये दही है ये डाल दूँगा और दही डालने के बाद इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा और आँच को थोड़ा सा हल्का करूँगा। दही डालने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए इसे कुक करूँगा ताकि दही का जो कच्चापन है ये ख़त्म हो जाए और दही का जो फ्लेवर इस कढ़ाई में आ जाए। ये दही डाल के मैंने 1 मिनट के लिए मज़ीद कुक कर ली है और जो दही का कच्चापन था वो ख़त्म हो चुका है। अब ये हमारे आलू और अरबी हैं जिसे हमने पहले फ्राई कर लिया था, ये डाल दूँगा। ये डालने के बाद मैं अच्छे तरीके से इस मसाले में मिक्स करूँगा और मिक्स करने के बाद इसकी 2 मिनट के लिए इस मसाले में इसकी भुनाई करूँगा। आपने इसी तरीके से और इसी तरतीब से आपने आलू अरबी का सालन बनाना है। बच्चे बड़े घर के तमाम अफराद प्लेटें चाट जाएंगे इंशाअल्लाह। जी मैंने आलू और अरबी की इस मसाले में अच्छे तरीके से भुनाई कर ली है। अब इसमें नाप के 1 गिलास पानी है ये मैं डाल दूँगा और पानी डालने के बाद मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा और मिक्स करने के बाद मैं आंच को हल्का करूँगा और हल्की आंच पे इसे 7 से 8 मिनट के लिए कुक करूँगा। आलू और अरबी हमारी 50% तक कुक हो चुके हैं और इसे हमने 50% और इसे गलाना है। तो मैं हल्की आंच पे मुझे 7 से 8 मिनट लगेंगे। 7 से 8 मिनट के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं। जी आलू और अरबी के सालन को मुझे ढांप के रखे हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये नहीं जी, और ये बेहतरीन आलू और अरबी का सालन तैयारी के मराहल में आ चुका। सबसे पहले हम ये अरबी को चेक करेंगे ये हमारी कितनी कुक हो चुकी है और साथ आलू को भी चेक करेंगे। ये अरबी हमारी बेहतरीन ये कुक हो चुकी है। ये देखिएगा ज़बरदस्त सॉफ्ट हो गई और आलू भी हमारे अच्छे तरीके से ये कुक हो चुके हैं। अब ये एक मरतबा अपने सालन को अच्छे तरीके से मैं मिक्स करूँगा। आज के सालन को मैंने थोड़ा सा रस मिसा रखा है। अगर आपने थोड़ा सा लंबा शोरबा करना है तो आपने 2 गिलास पानी डाल देना है। मैंने 1 गिलास पानी डाला है क्योंकि आज के बहुत ही मज़ेदार सालन को मैंने रस मिसा रखना था। आप इसे तंदूर की रोटी के साथ, नान के साथ, चपाती के साथ खाएँ, यकीन जानिएगा मज़ा आ जाएगा। अब ये चूल्हे की फ्लेम को एक मरतबा ये मैं ऑफ़ कर दूँगा और ये ½ टी स्पून ये कसूरी मेथी है ये हाथ से मसल के डालूंगा। इसका जायका बहुत ही कमाल का उभर के आएगा। और ये ½ टी स्पून गरम मसाला ये डाल दूंगा और ये साथ थोड़ा सा धनिया ये ऊपर से डालूंगा और अपने बहुत ही मज़ेदार सालन को अच्छे तरीके से मैं मिक्स करूंगा और मिक्स करने के बाद आपको प्लेट में डाल के बिल्कुल करीब से भी चेक करवाऊंगा। जी आज की बहुत ही मज़ेदार अरबी आलू के सालन को मैंने प्लेट में डाल लिया है और आपको बिल्कुल करीब से चेक करवा रहा हूँ। एक मरतबा आप ये ज़रूर मेरे तरीके से अरबी आलू का सालन बनाइएगा। अरबी का सालन तो आपने बनाया होगा लेकिन आलू अरबी का सालन इस तरीके से नहीं बनाया होगा। बनाइएगा, बहुत मज़ेदार ये रेसिपी है। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और साथ जो घंटी का बटन है उसे आप लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अब अपने भाई तारिक को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।